नमस्कार दोस्तों एवं मेरे विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10वीं के मनुष्यता कविता का आज चौथा अनुच्छेद आप लोगों के सामने पढ़ने जा रहा हूं और मैं इसका शब्दार्थ और भावार्थ दोनों आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मेरे समझ से मेरे बच्चे, मेरे दोस्तों सभी स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। अब हम आगे अपनी पढ़ाई की ओर अग्रसर होंगे। इससे पहले आपने देखा कि मैथिसन गुप्त ने हमारे देश के उन महापुरुषों की चर्चा की जिसने दूसरों के हित के लिए सहर्ष अपने शरीर का न्यौछावर कर दिया। इसीलिए तो कवि ने इस कविता का शीर्षक रखा है मनुष्यता। मनुष्यता का मतलब ही है जिसमें मानवीय धर्म हो, जो मानव की सेवा करता हो, वही तो मनुष्यता है। आपने देखा बहुत सारे राजाओं का नाम आया, रथदेव का नाम आया, दहीची का नाम आया, दानवीर कर्ण का नाम आया, जिसने दूसरों के हित के लिए अपने प्राण तक का भी चिंता नहीं किए, न्यौछावर कर दिए। आगे देखिए, सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है, बनी हुई स्वयं मही। कितनी अच्छी बात है मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। ये शरीर तो नश्वर है, नाशवान है। इसके तरफ कभी इशारा करते हुए कहता है सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही। सहानुभूति चाहिए, किसको चाहिए? जिसने अपना समय दूसरों के न्यौछावर कर दिया, जिसने अपना शरीर दूसरों के हित के लिए न्यौछावर कर दिया, उसके प्रति हमें सहानुभूति दिखानी चाहिए। क्योंकि वो कौन लोग हैं? महाविभूति हैं। महाशब्द उसी व्यक्ति के पहले जुटता है जो साधारण मानव से ऊंचा होता है। जिस मानव में साधारण मानव से अच्छे गुण होते हैं उसे महाविभूति कहा गया है। याद रखिए, सभी लोग मानव भी होते हैं। अपने अच्छे संस्कारों और अपने अच्छे व्यवहार के कारण वे महामानव बन जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है, बनी हुई स्वयं मही। यह पृथ्वी भी उसी के बस में है। मही का मतलब पृथ्वी होता है, वशीकृता मन होता है उसके बस में रहना, सदैव मन हर समय रहना। महाविभूति का मतलब होता है महापुरुष, महान व्यक्ति। तो पृथ्वी भी सदैव उसी के बस में रहती है जो व्यक्ति परोपकारी होता है, जो व्यक्ति दयावान होता है, जिसने अपनी दया से, जिसने अपने विलक्षण प्रतिभा के द्वारा, वो प्रतिभा सिर्फ दिखाने की नहीं बल्कि दूसरों के हित साधने में जिसने अपनी प्रतिभा का न्यौछावर कर दिया, वैसे महापुरुषों के लिए यह पृथ्वी सदैव उसके अधीन रही है। आगे देखिए, विरुद्धवाद। विरुद्धवाद का मतलब होता है विरोध करना, खिलाफ होना। इसमें महात्मा बुद्ध का नाम आया है। आपने देखा होगा महात्मा बुद्ध ने हिंसा छोड़कर अहिंसा की तरफ अपना विचार व्यक्त किया। उन्होंने अपने विचार में हिंसा वृत्ति को एकदम खत्म कर दिया। वे तो इतने अहिंसक थे, अहिंसा के पुजारी उन्हें कहा जाता है। उन्होंने जो धर्म में आडंबर आ गई थी, उस आडंबर को दूर करने के लिए भरसक प्रयास किया। हर एक मत, हर एक पंथ के लोगों से उन्होंने शास्त्रार्थ किया और उसे यह बताया कि देखो मानव का उचित धर्म क्या है। मानव का उचित धर्म है मानव की पूजा करना, मानव से प्रेम करना। उन्होंने कहा है, इसी पंक्ति को मैथिसन गुप्त ने कितने सहज रूप में व्यक्त किए हैं कि विरुद्धवाद बुद्ध का दया में पहा। महात्मा बुद्ध के सारे लोग खिलाफ हो गए, लेकिन उन्होंने किसी के साथ झगड़ा नहीं किया, किसी के साथ उन्होंने मतलब द्वेष की भावना नहीं रखी। तो क्या किया? उन्होंने दया दिखाया। अंगुली मार ऐसे भयानक डाकू के सामने भी गौतम बुद्ध ने शस्त्र नहीं, अपने मीठी वाणी के द्वारा उस महान क्रूर व्यक्ति को भी अपने बस में कर लिया।
तो महात्मा बुद्ध के खिलाफ बहुत हुए, लेकिन उन्होंने क्या किया, विनीत नम्रता के द्वारा और दया के द्वारा, दया रूपी धारा के द्वारा सभी को अपने बस में कर लिया। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका? क्या उस समय जो विनीत वर्ग जो थे, जो अपने आप को बुद्धिमान मानते थे, विनीत लोक वर्ग का मतलब होता है वैसे इंसान जो अपने आप को बुद्धिमान समझता हो, जो अपने आप को सामर्थ्यवान समझता हो, क्या वे लोग महात्मा बुद्ध के सामने नहीं झुके? सब झुके, नतमस्तक हो गए। बड़े बड़े शूरवीर, बड़े बड़े राजा भी महात्मा बुद्ध के उस दया रूपी धारा के सामने नतमस्तक हो गए। अशोक ऐसे महान सम्राट भी बौद्ध धर्म को अपना लिए। तो याद रखिए, कोई एक ही व्यक्ति समाज में आगे निकलता है और वह व्यक्ति अपनी प्रतिभा के द्वारा, अपनी प्रेम रूपी धारा के द्वारा, दया की धारा के द्वारा वह क्या करता है, जनमानस पर अपना अधिकार जमा लेता है। आहा, वही उदार है परोपकार जो करे। उदार उसी व्यक्ति को कहा जाता है जो व्यक्ति उपकारी हो, उपकार करता हो, सदैव अपने स्वार्थ में नहीं रहता, सदैव अपने हित की चिंता नहीं करता, बल्कि वह व्यक्ति दूसरे के उपकार में ही अपना समय व्यतीत करता है। वही उदार व्यक्ति है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वास्तव में मानव का जीवन सार्थक उसी व्यक्ति का जीवन होता है जिसने अपना समय दूसरे व्यक्ति के लिए न्यौछावर कर दिया, जिसने अपने लिए नहीं जिया बल्कि जनमानस के लिए जिया, लोगों के, संसार के लोगों के लिए जिया। वैसे व्यक्ति को सदैव पृथ्वी याद रखती है, वैसे व्यक्ति को ही सरस्वती अपने पुस्तकों में बखान करती है। यहाँ परोपकार की बात आई है। मेरे दोस्तों, मेरे छात्र, ध्यान देना, संसार में उपकार से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। जब व्यास ने रचना की तो उन्होंने उपकार को, परोपकार को सबसे बड़ा धर्म कहा, सबसे बड़ा पुण्य माना। इसलिए हमें तन मन धन से कभी भी किसी व्यक्ति का अहित ना करें। हम प्रयास करें कि मेरे द्वारा किसी व्यक्ति का भला हो, हित हो, बस यही प्रयास करनी चाहिए। हमें मन से भी किसी व्यक्ति का अहित नहीं सोचना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन से, वचन से और कर्म से हम सदैव दूसरों का उपकार करें। यही मानव का सबसे बड़ा धर्म है और उसी व्यक्ति को यह धरा सदैव याद रखती है। आगे देखिए, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्भ चित्त में। कितनी अच्छी बात है। कभी कहते हैं, हे मनुष्य, इस भुलावे में मत रहना, अपने घमंड में मत रहना। क्या तुच्छ बीत, तुच्छ मन होता है छोटा थोड़ा, वित्त मन होता है धन। आपने थोड़े सा धन पा लिया और तुमने क्या हुआ, अहंकार में चूर हो गए, मद में चूर हो गए। ऐसे भुलाव में मत रहना कि मैं बहुत धनी हूँ, अब तो हमें कोई कष्ट आ ही नहीं सकता है, अब तो मेरे सामने कोई है ही नहीं है। मानव ऐसा मत सोचना, कभी भी मत सोचना, क्योंकि हाँ, कवि ने धन को तुच्छ माना है। तुच्छ इसलिए माना है कि धन जो होता है ना, वो कभी भी एक व्यक्ति के पास अस्थायी रूप से कभी लक्ष्मी नहीं रुकी है, क्योंकि लक्ष्मी चंचला होती है। पैसे, धन जो है ना, वो थोड़े समय के लिए ही आते हैं, उसे आप अस्थायी रूप से नहीं रख सकते। अस्थायी रूप से तभी वह धन रहेगा जब उस धन को धर्म में खर्च कीजिए, दूसरों के हित में, दूसरों के उपकार में उस धन को खर्च कीजिए, तब वह धन आपके पास अस्थायी रहेगा। तो कभी यहाँ कहते हैं, हे मनुष्य, अपने थोड़े से धन में अपने आप को दूसरों के सामने ऊंचा मत दिखाओ। ये भुलावे में मत रहो कि मैं बहुत धनवान हूँ। ऐसे विचार कभी अपने मन में मत आने देना, क्योंकि जहाँ से अहम शुरू होता है वहीं से व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। क्योंकि जब व्यक्ति के मन में अहम की भावना जगती है तो सबसे पहले उसका विवेक मर जाता है। जब किसी व्यक्ति में विवेक ही नहीं रहेगा तो बताओ उसका पुरुषार्थ कैसे काम करेगा।
आगे कभी कहते हैं, सनाथ जान आपको करो न गर्भ चित्त में। सनाथ का मतलब क्या होता है? मैं ही स्वामी हूँ, मैं सबल हूँ, मैं ताकतवर हूँ, ऐसा विचार कर कभी भी अपने चित्त में, अपने हृदय में गर्व अभिमान मत करना। हे मनुष्य, अपने आप को थोड़े से धन प्राप्त करने के बाद कभी अपने आप को स्वामी मत मान बैठना, और अपने चित्त में, अपने हृदय में यह घमंड मत करना कि मैं ही सबका स्वामी हूँ, मेरा कोई स्वामी नहीं है। अनाथ कौन है? यहाँ इस संसार में कोई अनाथ नहीं है। आप समझते हो कि थोड़े से धन मैंने प्राप्त कर लिया, 2-4-10 लोगों से संपर्क मैंने कर लिया, तो मैं ही सबसे बड़ा स्वामी हूँ। कभी इस गर्व में मत रहना। रावण ऐसे घमंडी व्यक्ति का भी गर्व नहीं रहा, जो रावण त्रिकालदर्शी था। उसके पास क्या नहीं था? वो ताकतवर भी था, वह बुद्धिमान भी था, इसके साथ साथ बहुत बड़ा ज्ञानी भी था। बता तो रहे हैं, त्रिकालदर्शी था, तीनों काल की जानकारी उसके पास भी था। लेकिन जैसे ही अहम आया, उसका विवेक शून्य हो गया। जैसे ही विवेक शून्य हो गया, वो उसका व्यवहार अच्छे कर्म न होकर बुरे कर्म की ओर चला गया। वह इंसान से कुछ न कुछ गलतियां हो जाती है, और वही गलतियां उस व्यक्ति के विनाश का कारण बन जाता है। इसलिए कभी भी अपने आप को सनाथ मत समझना, क्योंकि याद रखिए, इस संसार में कोई अनाथ नहीं है। इस संसार में कोई अनाथ नहीं है। जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। इसलिए अनाथ कौन है? यहाँ कोई अनाथ नहीं है। त्रिलोकनाथ साथ है, जिसके साथ तीनों लोक का मालिक हो, वह कैसे अनाथ रह सकता है भाई? क्योंकि परम पिता जो परमेश्वर है, वो हमारे नाथ है, हमारे स्वामी है। फिर मैं अनाथ कैसे हुआ? इसलिए अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो। इस संसार में किसी को स्वामी मानने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि संसार में कोई अनाथ है ही नहीं है। जिसके साथ त्रिलोकीनाथ हैं, ईश्वर का साथ हो, वह व्यक्ति कभी भी अनाथ नहीं हो सकता। क्योंकि वो कैसे हैं? दयालु हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं। तभी तो उन्हें गरीब निवाजू कहा गया है। इस संसार में गरीब व्यक्ति पर कोई ध्यान नहीं देता। कोई भी व्यक्ति गरीब को उचित मान सम्मान नहीं देता। लेकिन मेरा भगवान ऐसा है ना, मेरा ईश्वर ऐसा है ना, वो गरीब निवाजू है, गरीब पर विशेष दया करता है, बशर्ते उसके कर्म अच्छे हो। क्योंकि कर्म की पूजा होती है। कर्म आपके अच्छे हैं ना, तो ईश्वर भी आपके सामीप्य होंगे। इसलिए तो कहा गया, वो दयालु हैं, दीन बंधु हैं। दीन बंधु का मतलब ही होता है गरीबों का साथ देने वाला, गरीबों का भाई, गरीबों का सखा। दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। उनके हाथ छोटे नहीं है भाई, उनके हाथ बहुत विशाल हैं। हमारे हाथ तो 18 इंच की है, और उनका हाथ तो पृथ्वी लोक, पाताल लोक और आपका जो आसमान है, सब जगह फैला हुआ उनका हाथ है। इसीलिए कहा गया है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। विशाल का मतलब ही होता है हम जिसको माप नहीं सकते। तो किनका हाथ है भाई? उन दीन बंधु का। वो दयालु है, यानी ईश्वर का। क्योंकि ईश्वर की शक्ति असीमित है, अपरंपार है। उसकी शक्ति का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। इसलिए तो कहा गया है कि दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। भगवान का जो हाथ है ना, कर्ता तो वही है ना, वो कर्ता की जो हाथ है ना, वो बहुत विशाल है। अतीब भाग्यहीन है, अधीर भाव जो न करे। अंतिम में कभी कितनी अच्छी बात कही है। अतीब मन बहुत अधिक, क्या है? वो भाग्यहीन है। वह व्यक्ति बहुत ही भाग्यहीन है जो अधीर भाव जो करे, जो अपने आप को अधीर, अपने आप को हर समय अनाथ समझता हो, अपने आप को हर समय कमजोर दुर्बल समझता हो, वह व्यक्ति वास्तव में भाग्यहीन है। हमें किसी भी काम को करने से पहले ईश्वर को ध्यान करने चाहिए। आपको पता है, मैथिशरण गुप्त राम भक्त थे। उन्हें बहुत सारी
संघर्षों से गुजरना पड़ा। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में उनके अमूल्य योगदान है। तभी तो महात्मा गांधी ने 1912 में उन्हें राष्ट्र कवि से सुशोभित किया। कोई थे मैथिली सेनगुप्त। इन्होंने ही लिखा है, हे मनुष्य, वास्तव में वो इसी मानव भाग्यहीन है जो अपने आप को अधीर समझता हो। अधीर का मतलब होता है दुर्बल समझता है, कमजोर समझता हो, अपने आप को ये समझता है कि इस संसार में मेरा कोई सहारा देने वाला नहीं है, कोई सहायता नहीं कर सकता। याद रखिए, द्रौपदी बीच सभा में जब उस दिन बंधु को पुकारी, आपने देखा ना, किसी को पता ना चला कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, किसी को पता नहीं चला, क्योंकि इतने विशाल हाथ हैं जो दिखाई देते नहीं है। ये जो संसारिक जो आंखें हैं ना, इस आंखें से हम संसार परम पिता को नहीं देख सकते। इसलिए तो कहा गया है कोई व्यक्ति बहुत भाग्यहीन है जो अपने आप को दुर्बल समझता है, क्योंकि इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं उनके स्वामी त्रिलोकीनाथ है, परम पिता परमेश्वर है। तो फिर अधीर किस बात का होना? वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस बात को बार बार कभी दोहरा रहे हैं, बता रहे हैं, हमें जता रहे हैं। वही मनुष्य है। संसार में मानव कहलाने का वही हक है, वही मानव कहला सकता है जो वास्तव में मानव के लिए उपयोगी हो। उसकी दशा को देखकर वह खुश ना हो, बल्कि उसी दशा को देख करके उसी दशा को दूर करने का प्रयास करे। वही तो मानव का धर्म है। मेरे बच्चों, मेरे मित्रों, इस बात का बार बार ध्यान देना कि एक दिन तो संसार को छोड़कर जाना है। तुम्हारी धन संपत्ति आपने जितना अर्जित किया उस सब की सब यहीं रह जाएंगे। तुम्हारे साथ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कर्म जाएंगे। आपने इस धरा पर जो कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, तो संसार में आपका नाम हर समय स्नेह भाव से लिया जाएगा। यदि आपने दूसरों के हित के लिए कुछ नहीं किए हैं तो याद रखिएगा कोई व्यक्ति भी आपका नाम नहीं लेगा। इसलिए हो सके अभी से ही अपने मन में यह विचार रखिए, धारणा रखिए कि मैं अपना जीवन का कुछ समय दूसरों के हित के लिए समर्पित करें, क्योंकि वैसे ही व्यक्ति की सुमृत्यु कहलाती है जो खुद के लिए नहीं जिया बल्कि दूसरे के लिए अपना जीवन जिया हो। वही व्यक्ति संसार में गण्यमान्य होता है, वही व्यक्ति संसार में अमरत्व को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति खुद के लिए नहीं बल्कि औरों के लिए जीता हो, वही व्यक्ति संसार में यश का भागी बनता है। धन्यवाद, नमस्कार।